नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कक्षा में। आज हम आपकी 7वीं कक्षा के गणित में पढ़ेंगे त्रिभुज और इसके गुण। और आज हम इसमें एक और विशेष गुण पढ़ेंगे पाइथागोरस के बारे में। तो त्रिभुज और उसके गुण में हम समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस वाले गुण की बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होती है और आपको ये भी पता है कि वर्ग संख्याएं कौन सी है। फिर भी आइए एक बार बात कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होती है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और वर्ग संख्याएं जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 3 तिया 9, इस तरह की सभी संख्याओं को वर्ग संख्या बोलते हैं। तो जब भी हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो उस संख्या को आपस में 2 बार गुना कर देते हैं। जैसे अगर आपको बताना हो कि 1 का वर्ग क्या है, दूसरे रंग से लिख देते हैं 1 का वर्ग, तो हम क्या लिखते हैं 1 गुना 1। ऐसे अगर 2 का वर्ग बताना हो तो 2 गुना 2, ये कितना हो गया 4। 3 का वर्ग बताना हो तो 3 गुना 3, कितना हो गया 9। इस प्रकार इन संख्याओं को वर्ग संख्या बोलते हैं। आइए अब बात करते हैं। यहाँ एक स्थिति की कल्पना करते हैं जहाँ दीवार पर लगी एक तस्वीर उतारनी है जो फर्श से 10 मीटर ऊंची है। जैसे ये दीवार है, यहाँ कोई तस्वीर लगी है, आप सफाई कर रहे हैं, ये उतारनी है और ये 10 मीटर ऊंची है दीवार से और उसके लिए आपके पास 8 मीटर लंबी सीढ़ी है। ये सीढ़ी की लंबाई हो गई 8 मीटर। अब दीवार जमीन के साथ बिल्कुल सीधी बनाती है तो यहाँ 90 का कोण बनता है। इसी को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो हम क्या करते हैं, ये दीवार से कितनी दूर होगा सिरा सीढ़ी का, ये जानने के लिए हम एक पाइथागोरस प्रमेय है या परिणाम है या कहें कि गुण है, उसका प्रयोग करते हैं। तो क्या है पाइथागोरस का गुण, आइए इसकी चर्चा करें। ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। अब पाइथागोरस ने जो कहा, इसके साथ साथ बच्चों ये बात इससे काफी पहले हमारे भारत में भी जो गणितज्ञ हुए हैं वो इसे बता चुके, लेकिन अब ये ज्यादातर प्रचलित पाइथागोरस के नाम से ही है। हालांकि पाइथागोरस से पहले इसको प्रतिपादित किया था या कहें कि इस रिजल्ट को बताया था, उनका नाम था बोधायन। तो बोधायन के नाम से भी इसे जाना जाता है और पाइथागोरस के नाम से भी। आइए आगे बढ़े। तो इसमें क्या बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है, इस पर यदि हम कोई वर्ग बनाएं इसकी भुजा के अनुसार, वर्ग आपको पता है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो यदि उसकी एक भुजा इतनी है जितनी ये कर्ण, इसी प्रकार हम इस भुजा पर भी एक वर्ग बनाएं और इस भुजा पर भी एक वर्ग बना दें, तो कहता है कि ये वाले वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के जोड़ के समान होगा। अब क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा गुना भुजा होता है, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि यदि एक भुजा A है, ये भुजा B है, तो ये भुजा C लें, तो कहता है C का वर्ग बराबर होगा B का वर्ग जमा A का वर्ग। जैसे यहाँ दिखाया कि यदि ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो क्योंकि 3 गुना 3 क्या हो गया 9, 4 गुना 4 क्या हो गया 16, 16 और 9 कितना होता है 25। तो ये 25 वाला वर्ग क्षेत्रफल बनेगा। इसका मतलब इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 25 का वर्गमूल 5। आप ये करके भी देख सकते हैं। तो जब भी आप ऐसा बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज अगर यहाँ 3 और 4 की भुजा लेंगे तो कर्ण सदैव 5 ही आएगा। और आपको पता है कि कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। बस आपको इसी का ध्यान रखना है और ये बहुत ही आसान है। आइए अब इसका उदाहरण समझते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 है, तो क्या वो समकोण त्रिभुज होगा, तो हमें यही देखना है। तो आइए देखें, जो सबसे बड़ी भुजा है वो है 5, तो 5 का वर्ग कितना हुआ 25। बाकी 2 भुजाएं उनका वर्ग भी कर दें, 4 का वर्ग 16 अभी बताया था वो ये सेम, 3 का वर्ग 9 और ये भी कितना हो गया 25। तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होती है, उसका वर्ग यदि अन्य दोनों भुजाओं के योगफल के समान है तो वह समकोण त्रिभुज होगा। बस ये आप ध्यान रखेंगे, और यदि नहीं है तो वो नहीं होगा। अब हम इसके द्वारा कुछ सवाल करते हैं।
तो पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात करना हमें प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल। तो प्रारंभ में स्थिति जो दी थी वो कौन सा था, ये वाला सवाल कि ये 10 है, ये 8 है, तो बताइए कितना होगा। आइए यहीं पर कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ एक आपके लिए ब्लैक बोर्ड बना दें और फिर इसे हल कर लेते हैं। दस और 8 हमें बतानी है ये वाली साइड। तो ये कर्ण कौन सा है, ये, और ये क्या है, दीवार 10 मीटर और ये 8। अब कर्ण के सामने तो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, क्योंकि कर्ण के सामने वाली भुजा तो सबसे बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो 8 मीटर की सीढ़ी है ये कभी 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो यहाँ तो ये गलत लिखा गया, इसमें कुछ गड़बड़ है। इसे फिर करते हैं, अगला सवाल करते हैं। रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, उसकी मदद कीजिए, कौन सा माप लेकर बनाए, 6, 8, 9 या 6, 8, 10। आइए देखते हैं। हमें देखना है कि किससे आप इस वाले रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग का योग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान होगा। जैसे हमें ये यहाँ कर लेते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। आइए समकोण त्रिभुज बनाएं, इसको समकोण बना दो ऐसे, ये समकोण त्रिभुज होगी। अच्छा थोड़ा इसे खाली कर देते हैं, ये लो, ठीक है, हो गया समकोण त्रिभुज। ये आपकी समकोण त्रिभुज हुई, जहां 90 का कोण होगा वही समकोण त्रिभुज। ये 90 का कोण बना देते हैं। अब उसने क्या पूछा कि 6, 8 और 9, तो हमें देखना है इसके सामने सबसे बड़ी भुजा होती है, आप ABC कहीं रखें, तो 6, 8 और 9 इसको चेक करेंगे, सबसे बड़ी भुजा कौन सी हुई, 9। अब देखते हैं कि क्या ये समकोण त्रिभुज बनेगी कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 6 का वर्ग निकालें और 8 का वर्ग। 6 का वर्ग 6 गुना 6 36, 8 का वर्ग 8 गुना 8 64, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 100। अब हम दूसरी तरफ करते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा 9, 9 का वर्ग 9 गुना 9 81। ओहो, ये तो 100 आया था और ये 81, क्या ये दोनों समान हैं, नहीं, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं होगी। बस यही आपको करना है। दूसरे में था 6, 8, 10, तो 6, 8 तो आप कर ही चुके हैं, इसके साथ 10 देखते हैं, तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100। ये बराबर है, इसका मतलब 6 का वर्ग और 8 का वर्ग किसके बराबर है, 10 के वर्ग के बराबर। तो 6 का वर्ग और 8 का वर्ग बराबर है 10 के वर्ग के। ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब 6, 8 और 10 जो भुजाएं हैं ये समकोण त्रिभुज बनेगी। ये हम कह सकते हैं कि हाँ ये समकोण त्रिभुज है। तो इसकी भुजाएं 6, 8, 10 ये हो सकती है कि या तो ये 6 होगी या ये कोई भी हो सकती है, और यहाँ होगी 10। तो ऐसे ही पहले सवाल में जो सीढ़ी वाला सवाल है उसमें सीढ़ी की लंबाई 10 दी हो और यहाँ 8 हो तो चलेगा, लेकिन वो गलत है। तो ABC का कोण C एक समकोण है, जैसे यहाँ बना रखा है। यदि AC बराबर 5, ये वाली साइड आपकी 5 है, और AB बराबर है 13, तो आपको BC बताना है। आइए वही तरीका फिर से हम इसी का मदद लेते हैं, एक और पेज बना लेते हैं आपका। ये लीजिए, तो यहाँ हमें देखना था आपका ये बनाया हुआ था समकोण त्रिभुज, और इसमें क्या पूछा है ये देख लेते हैं, 5, 13 और नीचे वाली साइड पूछी है। तो ये 5, ये 13, ये बताना है। तो यहाँ कोई भी आप ABC लिखें, सबसे बड़ी भुजा तो कौन सी है, 13 है। तो इसके वर्ग बराबर होना चाहिए इसका वर्ग और ये वाली साइड का वर्ग। अब ABC कुछ भी लिखे, मैं A लिख देता हूँ। इसका मतलब हुआ A का वर्ग और 5 का वर्ग बराबर होना चाहिए 13 के वर्ग के। तो A का वर्ग 5 पंजे 25, 13 का वर्ग 169, A का वर्ग 169 घटा 25, ये 25 इधर जाकर घटा हो जाएगा। तो A वर्ग बराबर 144,
और 144 किसका वर्ग हो सकता है वो आपको याद रखना है, या हम करके देखेंगे। तो 12 गुना 12 करने पर ये 144 होता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 12 होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर 12 होगा तभी ये समकोण त्रिभुज बन पाएगी। बस इस तरह से आप ये सवाल ज्ञात कर सकते हैं। चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात करनी है। जमीन से पतंग की ऊंचाई 40 मीटर है और पतंग की दूरी यहाँ से कितनी है, 30 मीटर। फिर से वही आसान सा सवाल है, आइए यहीं पर कर लेते हैं। एक बार फिर से यहाँ बोर्ड बना लें, ब्लैक बोर्ड आपका। चलिए तो ये ब्लैक बोर्ड बनाकर यहीं कर लेते हैं इस सवाल को। देखिए क्वेश्चन क्या था, 30 मीटर की दूरी 40 मीटर की ऊंचाई, पतंग की डोरी आपको बतानी है। जैसे ये आपकी पतंग उड़ा रहे हैं तो आपको बताया ये 30 है और ये 40। तो जैसे 3 और 4 वाला था वही है, बस यहाँ 30 और 40 है। तो यहाँ दूरी कैसे निकालेंगे, ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है, तो हम लिखेंगे 30 का वर्ग जमा 40 का वर्ग। ये बराबर होना चाहिए इसको अगर c मान लें आप, पहले वाले सूत्र के हिसाब से c का वर्ग हो गया। तो 30 का वर्ग मतलब 3 का वर्ग निकाल लें खाली, तो 3 का वर्ग 9 होता है और एक जीरो के वर्ग में 2 जीरो आ जाती हैं। 4 का वर्ग 16 और यहाँ भी 2 जीरो, तो कितनी होगी 16 और 9 25 और ये 2 जीरो। तो 2 जीरो का मतलब जब वर्गमूल करेंगे या हम किस संख्या का 2 करें, 10 गुना 10 में 100 बनता है। तो 25 को तो लिखेंगे 5 गुना 5, तो 5 का वर्ग हो गया, और 100 के लिए हम लिखेंगे 10 का वर्ग, तो ये 5 गुना 10 मतलब 50 का वर्ग हो गया। इसका मतलब जो c का वर्ग है वो 50 का वर्ग है, तो हो ना हो c का मान कितना होना चाहिए, 50। तो यहाँ जो मान है वो 50 आ जाएगा। और ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, क्योंकि इससे पहले हम 3 4 5 वाला एक सवाल कर चुके हैं। ये रहा 3 4 और 5, तो एक एक जीरो लगा दी, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो 30 40 50 हो गया। सिंपल। कुछ चीजें आप ऐसे याद रख के भी कर सकते हैं, नहीं तो वर्ग संख्या निकाल के करेंगे। आप इन सब का अभ्यास करें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और साबुन से हाथ धोते रहें, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाकर किसी से बात करें। हो सके तो बाहर भीड़ भाड़ में ना जाएं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।